पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, आप सभी को, किसानों को, लगभग पूरे देश के जो 9 करोड़ किसान भाई हैं, सबको 22वीं किस्त की एक बेसब्री से इंतजार थी। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। आप ध्यान से इस अपडेट को जरूर देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त थी, अब उसमें से 2000 रुपए जो मिलते थे वो 2000 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब इस योजना का पैसा 2000 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा, इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। यह पैसा आखिर मिलेगा कब, इसको लेकर के फाइनल डेट आ रही है। पात्रता में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। किसानों को जिस प्रकार से पहले पैसे दिए जाते थे, उसमें एक बदलाव बहुत ही बड़ा किया गया है। और इसके अंतर्गत जो किसान इसकी पात्रता को पूरी करते हैं, जो ये काम करवा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। और जो लोग ये काम नहीं करवाए, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि किसानों को क्या करने की जरूरत है, किसानों को कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। सारी चीजों को मैं आप प्रूफ के साथ इस वीडियो पर दिखाने वाला हूं। इस खबर में आप यह देख सकते हैं कि किन किसानों को इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा और किन किसानों को इस योजना का जो है पैसा मिलेगा, क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सरकारी योजना से जुड़ी अपडेट जो है वो समय समय पर मिलता रहे। और पीएम किसान सम्मान निधि की जो अपडेट है, मैं आपको पूरी अपडेट जो है वो कंफर्म पूरा बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त को लेकर के लगातार चर्चाएं जो है बहुत दिनों से चल रही है। काफी किसान जो है बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच जो है कई समाचार पत्रों पर या अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बजट 2026 जो है वो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी राहत जो है साबित हो सकती है। खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत जो मिलने वाली सालाना जो राशि है, उसको बढ़ाने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। अभी तक किसानों को इस योजना के अंतर्गत जो है साल के जो है 6000 रुपए जो है सरकार के द्वारा मतलब किसानों को प्रोवाइड किए जाते थे। जो 2000 की जो है 3 प्रकार की 3 किस्तें जो है वो एक साल में मतलब 3 किस्तें मिलती थी 2-2000 के। लेकिन अब यह चर्चा में है कि राशि बढ़ाकर सीधे 6000 से लेकर के 9000 रुपए तक होने की संभावना है। दरअसल यह योजना जो है साल 2019 में जो है प्रारंभ की गई थी और तब से लेकर अब तक इस योजना की राशि को कोई बढ़ोतरी तो नहीं की गई थी। जबकि इस दौरान महंगाई की कई गुना मतलब महंगाई में बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि खाद की रेट, बीज का रेट और कीटनाशक, डीजल, खेती से जुड़ी लगभग हर चीजों का रेट जो है वो दाम काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में किसान संगठनों और संसदों की तरफ से जो है लगातार मांग की जा रही थी, सांसद में जाकर के इस प्रकार से मांग की जा रही थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है उसको बढ़ाया जाए और किसानों के हित में इस प्रकार से कोई योजना लाई जाए ताकि किसानों का हित हो सके। तो आपको बता दें कि पहले भी सांसद की स्थायी समिति ने इस योजना की राशि को बढ़ाकर 12000 सालाना करने की सिफारिश जो है कई सदनों में की थी। इसके अलावा देश भर के किसानों ने, संगठनों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके इस योजना की रकम बढ़ाने की जो मांग है उसको कई बार किया था। अब जो 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट 2026 में पेश होने वाला है, मतलब जो हुआ है, तो उम्मीद मतलब ये था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों को बड़ा तोहफा मतलब दे सकते हैं और दिए। तो खबरों के अनुसार यदि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना निधि योजना की जो राशि बढ़ाने का जो ऐलान करती है, तो यह बढ़ी हुई राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में जो है वो समय पर भेज दिए जाएंगे और जो 9000 की किस्तें हैं वो अब मिलना चालू हो जाएगा, मतलब 3-3 हजार रुपए का। तो कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी महागठबंधन में ऐलान किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद जो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना में लागू की जाएगी। इसके तहत पीएम किसान के जो लाभार्थी हैं उनको 3000 अतिरिक्त मतलब दिए जाएंगे। यानी कि केंद्र से जो है वो 6000 अतिरिक्त और 3000 मिलाकर कुल 9000 सालाना मिलने की संभावना थी। कई राज्यों में राज्य सरकारें भी मतलब किसानों को जो है अपनी राशि देती है, जैसे एमपी में 4000 देती है और 6000 सरकार देती है केंद्र सरकार। लेकिन ये थोड़ा सा राज्य सरकार की जो स्कीम है वो हटके है। हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव यह भी है कि अगर राशि बढ़ाई जाती है तो क्या इसका लाभ 22वीं किस्त में ही मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल इसकी पूरी संभावना जो है वो बहुत ही कम नजर आ रहा है। अगर बजट में राशि बढ़ाने का ऐलान होता है तो इसे लागू करने में थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा, और जो बजट होते हैं उसमें से थोड़ा समय भी लगता है। ऐसे में 22वीं किस्त जो है फरवरी महीने में 2000 की है, 2000 की ही आएगी, लेकिन आगे बढ़ने की संभावना जो है वो पूरी दिख रही है।
लेकिन जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होती तब तक 100% मतलब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जो किस्त है वो 3,000 वाली जो है 9,000 एक साल में वो आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो सरकारी क्रियाकलाप होते हैं इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की तारीख को लेकर, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई फाइनल डेट जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के आखिरी सप्ताह तक ये राशि किसानों के खातों पर भेजी जा सकती है। इसकी पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है कि 15 फरवरी के बाद 20 से 25 फरवरी के बीच कभी भी यह पैसा जो है किसानों के खातों में भेजा जा सकता है। इसके साथ ही पात्रता को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए फार्मर आईडी किसान पत्र बेहद जरूरी हो गया है, यानी कि किसानों को अब फार्मर आईडी बनवाना काफी जरूरी हो गया है। जब जो किसान फार्मर आईडी नहीं बनवाएंगे उनका पैसा आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। DCDIPRO की तरफ से इसको लेकर के साफ निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है उन्हें आगे चलकर किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और साफ साफ ये तय है कि पीएम किसान भी सरकारी योजना है, तो हो सकता है पीएम किसान का योजना भी बंद हो जाए। इसलिए सभी किसानों को पीएम किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। कई जिलों में तेजी से डिजिटल एग्री स्टैक और फार्मर आईडी का काम चल भी रहा है। कुछ राज्यों में जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहां के किसानों को जल्द से जल्द अपनी आईडी बनवा लेनी चाहिए। काफी किसान भाई बनवा भी चुके हैं। वहीं जिन राज्यों में यह प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हुई है उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से तो अभी ठीक ठाक है और वहां जैसे ही चालू होती है करवा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां शुरू काम होगा तुरंत करवाना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों कुल मिलाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी उम्मीदें जो है वो जग चुकी है। राशि बढ़ने के लेकर के पूरी संभावनाएं हैं। आगे की जो किस्तें हैं वो उसमें बढ़ सकता है, लेकिन अंतिम फैसला बजट और सरकारी सूचना के बाद ही मतलब ये सब साफ साफ जानकारी हो सकेगा। इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी को ही भरोसा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सरकारी योजनाओं को अपडेट पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।